हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 अक्टूबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस वीडियो में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो 15 से 20 मिनट में हम लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना और लास्ट में ये बताना है कि इस 40 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। और जो मैराथन क्लास थी, जिसमें कि बीते 6 महीने के करंट अफेयर मैंने कवर कराए थे, 3 पार्ट में अपलोड हुई है, प्लेलिस्ट में है, तीनों चेक कर लेंगे। इसकी पीडीएफ में आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर आज शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन की शुरुआत की है? तो ऐसी शुरुआत रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो भगवंत सिंह मान है, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, इन्होंने ऐसी पहल की है। पंजाब 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत सिंह मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़। हाल ही में अबाबील मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा। ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस वॉर कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 2200 किलोमीटर है और अपने साथ ये 1500 किलोग्राम तक का हथियार ले जा सकता है। पड़ोसी पाकिस्तान जो कि रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी रुपया। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे अनवर उल हक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलराइसिस से मुक्त घोषित किया है? तो ये किया गया है लाओस को। लिम्फेटिक फाइलराइसिस, जिसमें आप देखते होंगे एक पांव जो है हाथी जैसा सूज जाता है और भारी भी हो जाता है, तो इसे अभी हाल ही में हाथी पांव रोग मुक्त देश घोषित किया गया है। हालांकि 19 देशों में ये रोग खत्म हो गया है। भारत में इस रोग को खत्म करने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। लाओस की यदि मैं बात करूं, इसकी कैपिटल हो जाएगी वियतने, करेंसी हो जाएगी लाओटियन किप। हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो रिसेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसका ये दूसरा चरण है। पहला चरण लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस है साइबर अपराधों का पता लगाना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना 1963, हेडक्वार्टर दिल्ली। इसके महानिदेशक प्रवीण सूद हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो यह है धोरेड़ो गांव। कहाँ है? गुजरात में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1946 में हुई, हेडक्वार्टर स्पेन में है। और हालांकि ये ना, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशंस ही है। अब कुछ ऐसे गांव जो चर्चे में थे, कुबलांगी केरल में है, देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव है ये। माणा उत्तराखंड में है, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाएगा। मोंडेरा ये भी गुजरात में है, ये देश का पहला 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित गांव हो जाएगा। कार्तिकेयन मुरली जो कि अभी हाल ही में चर्चे में थे, ये संबंधित किस खेल से हैं? चेस से, यानी कि शतरंज से। चर्चे में इसलिए आए क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। मैग्नस कार्लसन को हराने वाले ये तीसरे भारतीय बने। इनके पहले पूर्व हरिकृष्ण, मतलब कि सॉरी, इनका नाम हरिकृष्ण है। इनसे पहले हरिकृष्ण और विश्वनाथन आनंद भी मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिसकी ऊंचाई है 418 फीट, ये किस बॉर्डर पर फहराया गया है? अटारी बाघा बॉर्डर पर यह फहराया गया है। ये है कहाँ? तो ये पंजाब भारत की सीमा पर स्थित है। जो अमृतसर है ना पंजाब में, अमृतसर से लगभग 25 किलोमीटर ये पश्चिम में स्थित है। तो इस ध्वज की ऊंचाई है 418 फीट, जो कि बॉर्डर की गतिविधियों पर निगरानी रखेगी। एक तरह की निगरानी प्रणाली के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप, जो कि 5 साल के लिए होगा, 2023 से 28 के लिए जारी कर दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नीतीश कुमार। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, जो अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, भारत को 64 प्लेस पर रखा गया है। जारी करता है नॉर्ड लेयर। टॉप 3 कंट्रीज में डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी हो जाएगी। हाल ही में किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देश की जो 12वीं महारत्न कंपनी बनी थी आरईसी लिमिटेड, इसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड से रिसेंटली सम्मानित किया गया है, विद्युत मंत्रालय के अधीन ये। ठीक है, हाल ही में बिशन सिंह बेदी जिनका निधन हुआ, ये संबंधित थे खेल से। किस खेल से? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। 77 वर्ष की आयु में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ। आगे चलते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वाड कंट्रीज के बीच में होने वाला जो अभ्यास है
क्वाड कंट्रीज में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका प्रभार आर हरि कुमार संभाल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस डे और पोलियो डे ये दोनों ही दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में टॉप पर अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इसके टोटल 6 हिस्से हैं। इन 6 में से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। केवल इसका जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में हो जाएगा। हाल ही में पेंटागन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें यह बताया गया है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि परमाणु हथियारों का विस्तार लगातार कर रहा है। ये है चाइना। पेंटागन, जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, इसके अनुसार चाइना के पास इस समय 500 से अधिक परमाणु हथियार है और वह 2030 तक 1000 से अधिक परमाणु हथियार बना लेगा। चाइना एरिया वाइज एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग हो जाएंगे। बंगाल की खाड़ी यानी कि इस तरफ यदि हम देखें भारत के नक्शे में, तो जो चक्रवाती तूफान बना है हामून, इसका नामकरण किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान की लोकेशन आप यहां देख सकते हैं। भारत के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में ईरान, जिसकी कैपिटल तेहरान, करेंसी तोमान, राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हो जाएंगे। हामून चक्रवात को लेकर के ना अभी हाल ही में अलर्ट जारी करते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये वाला जो क्षेत्र है, इसके कोस्टल लाइन वाले जो क्षेत्र में लोगों को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। अरब सागर, अभी हमने बंगाल की खाड़ी में हामून पढ़ा, अब इधर आइए अरब सागर में। तो अरब सागर में जो तेज चक्रवात बना है, ये किस देश से टकराया है? ये यमन से टकराया है। अभी हमने यहाँ ईरान देखा। ये जो अरब प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यही आप यमन की लोकेशन देख सकते हैं। तो अभी हाल ही में 23-24 अक्टूबर को ये यमन के तट से टकराया है और ओमान के भी बड़े हिस्से को इसने प्रभावित किया है। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि इस चक्रवात का नामकरण भारत के ही द्वारा किया गया है। यमन, जिसकी राजधानी अदन, करेंसी यमनी रियल हो जाएगी। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है डिस्ट्रॉयर इम्फाल, ये इंडियन नेवी को सौंपा गया है। तो ये बना है प्रोजेक्ट 15B के तहत। आप याद रखिए, प्रोजेक्ट 15B के तहत टोटल 4 युद्धपोत बनाए जाएंगे। एक है विशाखापट्टनम, मारमुगांव, तीसरा लॉन्च हो चुका इम्फाल, अब चौथा जो इसमें लॉन्च होगा ये होगा सूरत। इम्फाल, इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। 75% इसमें स्वदेशी सामान लगा हुआ है। प्रोजेक्ट बी के तहत निर्मित इस युद्धपोत में मतलब भारत वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार कर रहा है। इनकी क्वालिटी अमेरिका और यूरोप के नामी शिप बिल्डर्स को टक्कर देती है। अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी के नए सीएमडी ये बन गए हैं कौन? संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय है। जया वर्मा सिन्हा ये हो जाएंगी रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के इतिहास में ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के महानिदेशक प्रवीण सूद है। देश के 50वें क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएंगे। हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है उन्नति हुडा ने। इस प्रतियोगिता का आयोजन यूएई में किया गया था। पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है। अनु रानी ये वेट लिफ्टिंग माफ कीजिएगा भाला फेंक से रिलेटेड है, जिन्होंने एशियाई गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया था। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए ये जो डे है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 12 राज्यों में 12 देशों में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। ज्यादातर ये ठंडी और ऊंची जगहों पर पाए जाते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, लद्दाख ने जब लद्दाख नवनिर्मित यूटी बना तब इसने अपना खुद का राजकीय पशु घोषित किया। तो ये राजकीय पशु स्नो लेपर्ड को ही इसने घोषित किया है। और इन्हीं हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? देखिए, उदय कोटक ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से अब अशोक वासवानी बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 1985 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ हो जाएंगे संदीप बख्शी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हो जाएंगे शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, इन्होंने
पंडित अजय चक्रवर्ती को इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया है? शिवा शंकरी सरस्वती सम्मान 2022, व्यास सम्मान 2022, ज्ञान चतुर्वेदी, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए मिला था आशा भोसले को, 2021 के लिए इस साल जो घोषणा हुई है ये वहीदा रहमान को है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हरिमऊ शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मेघालय के उमरोई में शुरू किया गया है। मलेशिया जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियाई रिंगित, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हो जाएंगे। जापान की यदि मैं बात करूं तो भारत की जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज में शिन्यू मैत्री, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, जिमैक्स है। बांग्लादेश के साथ संप्रति, अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्र प्रहार। विस्टाडरोम ट्रेन सर्विस की शुरुआत रिसेंटली कहाँ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई है। मनोज सिन्हा जो कि वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल है, इन्होंने इस सर्विस की शुरुआत की है। ठीक है, विस्टाडरोम यानी कि गुंबद के आकार वाली ट्रेन आप कह सकते हैं, मल्टीपल फैसिलिटीज के साथ ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च कर दी गई है। देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश के नोएडा से चलाई जाएगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से, और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इस साल के अंत तक पश्चिम बंगाल की कोलकाता से शुरू होने जा रही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आयरन बीम मिसाइल का रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा, जिसकी कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यूज से कल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हुआ है। इजराइल और पैलेस्टाइन की पूरी घटना मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी यहाँ हिंसा का माहौल है, जहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया है इसका नाम है ऑपरेशन अजय। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चक्रवात अभ्यास, ये मानवीय सहायता अभ्यास एक तरह से, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में गोवा में की गई है, जिसकी राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। आपको गोवा से जो महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन याद रखना है, पहला तो ये है कि लाइट हाउस उत्सव की शुरुआत यही की गई, ये पहला लाइट हाउस उत्सव है भारत का। दूसरा आपको ये याद रखना है 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू हुए हैं, जिसका शुभंकर है मोगा। आगे चलते हैं, किस पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देश के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटन वीजा की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में पड़ोसी श्रीलंका के द्वारा की गई है, क्योंकि यहाँ इनकम का मेन सोर्स जो है ये टूरिज्म ही है। टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ लॉकडाउन के बाद, तो फिर से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये निःशुल्क वीजा प्रोवाइड करा रहा है, ताकि इन देशों के नागरिक श्रीलंका में विजिट करने आए और खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली कि रेवेन्यू जनरेट होगा। श्रीलंका की कैपिटल कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनीपुरम कोट्टे, प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे। सबसे तेज यानी कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम है। 28 इनिंग में इन्होंने 2000 रन बनाए हैं। ये सितंबर मंथ के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुने गए, और ऑरेंज कैप आईपीएल में इन्होंने जीता था सबसे ज्यादा रन बना करके, जबकि पर्पल कैप जीता था मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा विकेट लेकर के। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड तो रोहित शर्मा के नाम है। सवाल यह है सबसे तेज शतक मात्र 40 गेंदों में सेंचुरी बना करके रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने। डेविड वार्नर भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। सबसे अधिक आईपीएल खेलने वाले विदेशी कप्तान सैम करन इंग्लैंड से, डेविन कॉनवे न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो अभिनेता राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना 1950 में दिल्ली में मुख्यालय, वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजीव कुमार, जबकि पहले अध्यक्ष इसके सुकुमार सेन थे। इस साल जो फिल्म फेयर अवार्ड रहा ना, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव ने ही जीता था इनकी फिल्म बधाई दो के लिए। अल्लू अर्जुन नेशनल फिल्म अवार्ड जीते हैं इनकी फिल्म पुष्पा के लिए। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बनाए गए हैं, और आईसीसी के लिए ग्लोबल एम्बेसडर ये सचिन तेंदुलकर बने हैं। सखारोव पुरस्कार 2023 जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, माफ कीजिएगा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा दिया जाता है, तो ये जीता है जीना महसा अमीनी ने। आंसर तो मैंने बता दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिटेल से नहीं बताऊंगी, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने आज का सवाल रखा है। तो ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन बाकी के ऑप्शन में जो नाम है ये महत्वपूर्ण है, जो इस साल चर्चे में थे। आपको सभी की डिटेल लास्ट में लिखनी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बन गई है पद्मा बंदोपाध्याय। दूसरी बनी है तो पहली कौन थी? साधना, माफ कीजिएगा मैंने गलत कह दिया,
भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली जो दूसरी महिला सैन्य अधिकारी बनी है, ये साधना सक्सेना नैयर बनी है। इनसे पहले पद्मा बंदोपाध्याय थी। वायुसेना का प्रभार अभी विवेक राम चौधरी संभाल रहे हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस साल जो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहेगा, हालांकि हर साल की तरह इस वर्ष भी यह आयोजित किया जाएगा गोवा में। इस बार का 54वां एडिशन होगा और गोवा से चक्रवात अभ्यास जस्ट मैंने बताया, यहाँ पहला लाइट हाउस उत्सव और 37वें राष्ट्रीय खेल, ये 3 तो महत्वपूर्ण है ही। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी आप गोवा से रिलेट कर सकते हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। अभी 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हुआ था, इसमें 5 विकेट लिए और 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ भी इन्होंने 5 विकेट लिए। पर्पल कैप के भी विजेता यही है इस साल के आईपीएल में। एलिस्टर कुक इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, संन्यास लिया। कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका से, एबी डिविलियर्स भी साउथ अफ्रीका से हो जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच अमोल मजूमदार बने हैं और अभी हाल ही में उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब 28 तारीख को जो मैंने 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बस ऐड किए हैं सैटरडे के, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है? तो ये मौत की सजा अभी हाल ही में कतर की अदालत के द्वारा सुनाई गई है। इसके बारे में हालांकि डिटेल में मैंने आपको बताया था। अकॉर्डिंग टू कतर, ये जो भारत के 8 लोग हैं, 8 भारतीय हैं पूर्व नौसैन्य अधिकारी, ये कतर की जासूसी कर रहे थे, यानी कि इजराइल के लिए कतर की जासूसी कर रहे थे और ये आरोप लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया पिछले साल से, यानी कि अगस्त 2022 से कतर की अलग अलग जेलों में कैद हैं। हालांकि भारत ने जो इन्हें सजा सुनाई है इसका विरोध भी किया है और इसके लिए इन्हें बचाने के लिए, इन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय, यानी कि बाहर से आके जो लोग रह रहे हैं, सबसे अधिक तो भारतीय ही हैं। इसकी कैपिटल दोहा, करेंसी कतरी रियाल। लास्ट ईयर जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, कतर में ही हुआ था, जिसका विजेता अर्जेंटीना था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला, जिसकी मेजबानी हरियाणा में हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजन किया गया। हरियाणा पंजाब दोनों की कैपिटल चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। सुल्तानपुर कलेसर 2 यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। पहला ग्रेन एटीएम यहीं से शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भी यहीं बनेगा और हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन भी यहीं से लॉन्च की गई। 49वें क्रम का खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी लॉन्च की? तो ये नया फीचर लॉन्च किया गया है ट्विटर के द्वारा, जो कि एलन मस्क ने खरीद लिया था। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई। अमेरिकी कंपनी है जिसकी सीईओ लिंडा यकारिनो बनी है। हाल ही में किसने विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये रिसेंटली स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसके द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। भविष्य में इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इन रॉकेट की हेल्प से ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर सकेगा। यानी कि अब भारत में भी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरह निजी रॉकेट उड़ान भरेंगे। स्काई रूट की स्थापना 2018 में हुई। हैदराबाद में मुख्यालय है। अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D रॉकेट लॉन्च किया था अभी इसी साल। गरुड़ एरोस्पेस ने ड्रोन का एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया था इस साल, जिसकी लॉन्चिंग फेल हुई थी। मैंने कल आपसे पूछा था मिलन 24 अभ्यास कहाँ होगा? आंसर विशाखापट्टनम था। आज का सवाल है आपका, सखारो पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? आंसर तो मैंने बता दिया है, लेकिन इसकी जो डिटेलिंग है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।